अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। आज हम बात करेंगे हमारी रियल एस्टेट जो है पाकिस्तान की वो क्यों क्रैश की और मज़ीद जो है वो माइनस की तरफ क्यों जा रही है। सबसे पहले आजकल अगर हम मार्केट को देखें तो हमें ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की जो मार्केट है उसके अंदर DHA की हो, बहरिया की हो या डिफरेंट और सोसाइटीज़ की हो, तो वहाँ पे हमें प्राइसेस माइनस में नज़र आ रही हैं। जो बहुत ज़्यादा बूम था वो अब प्राइसेस में नहीं रहा। तो इसकी क्या वजह है? सबसे पहले पाकिस्तान में रहते हुए हम बात करेंगे पॉलिटिकल कियोस की। पॉलिटिकल कियोस बेसिकली क्या चीज़ है कि जैसे कि हमारी जो अभी गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारी हुकूमत है, उसका डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो अगले 5 साल के लिए चलेगी। पहले 3.5 साल एक गवर्नमेंट रही, फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, जिसकी वजह से लोगों के जो सेंटीमेंट्स थे वो डिस्टर्ब हुए, लोग इमोशनली तौर पर डिस्टर्ब हुए। जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स थे, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स थे, लोकल इन्वेस्टर्स थे, उनका जो ट्रस्ट था वो शेक हुआ। क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो मुल्की हालात को देखते हुए हमेशा इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो जब ये हमारा पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं वो सामने आए, मुल्की सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी ख़राब हुई, तो लोगों ने, जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो करना रोक दी। ये मार्केट ख़राब होने से पहले चीज़ें क्योंकि सामने नज़र आ रही थी, पॉलिटिकल हालात जिस तरह से थे, तो लोग बहुत अरसा पहले जो था अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो मार्केट में से निकाल चुके थे, जिसकी वजह से रियल एस्टेट बिज़नेस जो था वो आहिस्ता आहिस्ता क्रैश की तरफ जाने लगा। और अभी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जो प्राइसेस 20 लाख माइनस में आई थी, उनमें मज़ीद जो है वो हमें डिप्रेशन नज़र आ रहा है। रिसेशन के साथ साथ जब डिप्रेशन आता है तो इन्वेस्टर परेशान हो जाता है। लेकिन ये वो बेस्ट टाइम होता है कि जब एक चीज़ यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि जो बुरी खबर होती है किसी मार्केट की, वो इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी खबर होती है, क्योंकि उसकी वजह से जब प्राइसेस डाउन जाती हैं तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कम प्राइस में मार्केट से नीचे प्राइस के अंदर अपनी चीज़ों की बाइंग करता है और उनको होल्ड करता है, होल्डिंग कैपेसिटी रखता है अपनी, और होल्ड करने के बाद एक अच्छी प्राइस के अंदर उसको सेल करके उसमें से प्रॉफिट जो है वो अपना गेन कर लेता है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो हमें पिछले 8-9 माह के अंदर देखने को मिली वो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी थी। हमारा पैसा जो था वो डीवैल्यू हो रहा था और बहुत तेज़ी के साथ मुसलसल होता जा रहा है। आज से 1 साल पहले अगर मैं बात करूं, अगर किसी के अकाउंट में 50 लाख थे तो इस टाइम पे वो डीवैल्यू होकर उसका 25 से 30 लाख रह चुका है। ये डीवैल्यूएशन जो थी, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने क्या किया कि यहाँ से पैसा निकाला, कुछ अब्रॉड चले गए, क्योंकि जब भी किसी भी कंट्री के अंदर इस तरह की डीवैल्यूएशन स्टार्ट होती है तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा कहीं और किसी और कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, या वो करेंसी की परचेजिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो हमारा डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, और जैसे कि अभी डॉलर डे बाय डे उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि रियल एस्टेट के अंदर पड़ी चीज़ें जो हैं वहाँ से अपना पैसा निकाल के तो दूसरी जगहों पर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जैसा कि अभी अगर 30 लाख माइनस के अंदर अगर आप मार्केट में से कोई बाइंग करते हैं तो आफ्टर जैसे ही मार्केट बेहतर होती है तो आप 3 मिलियन प्रॉफिट पे खड़े होते हैं। तो डीवैल्यूएशन जो हो रही है आपके पैसा की, जो लोकल इन्वेस्टर है ये उसके लिए है कि वो अगर आज प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उसको माइनस के अंदर चीज़ें मिल रही हैं, तो ये उसके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। उसका पैसा अगर डीवैल्यू हो रहा है तो ये जो एक चंक मिलेगा उसके मुकाबले में वो डबल प्रॉफिट पे जाके खड़ा हो जाएगा। तीसरी चीज़, प्रॉपर्टी बूम था। हमने देखा कि 2020 से लेकर अभी तक, आज के दिन तक, इसके 6 माह पहले की अगर बात करूं तो प्रॉपर्टी के अंदर हमें बहुत बड़ा बूम नज़र आया, जो कि 2015 से 20 के दरमियान में हमें नज़र नहीं आया था। प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो थी वो बहुत अच्छी तरह अप्रिशिएट हुई। तो किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जब कुछ अरसा प्रॉपर्टीज़ की
जो एक हाई लेवल होता है, एक पीक पोजीशन होती है, जब उसके ऊपर प्राइसेस पहुंचती हैं तो उसने डिप्रेशन की तरफ भी आना होता है। एक कंप्लीट जो साइकिल है वो अपना कंप्लीट करती है मार्केट के प्राइसेस हाई गई चली गई और उसके बाद प्राइसेस लो होना शुरू हो जाती हैं। इन्वेस्टर्स को दोबारा से मौका मिलता है कि वो नीचे वाले रेट्स पे बाइंग करें और जब मार्केट दोबारा से बेहतर हो तो उसके अंदर जो है वो अपनी चीज़ों को अच्छे प्रॉफिट के साथ सेल कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स से जिनकी वजह से हमारी मार्केट क्रैश की और हमारी मार्केट जो थी वो उसके रेट्स माइनस की तरफ जाने शुरू हुए। लेकिन 2023 के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दोबारा से बूम की तरफ जाएंगी और हमें हर छोटी प्रॉपर्टी पे भी 20 से 30 लाख का यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो बैरियरटाउन कराची के हवाले से किसी भी क्वेरी के लिए स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।